Good morning, students. Today we have to study about DC generator. In previous session, we had studied about the AC generator. There are few differences between AC generator and DC generator. The first difference is split ring in place of slip rings. DC जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स होती है और AC जनरेटर में स्लिप रिंग्स होती है. ठीक है. और AC जनरेटर में और एक्सटर्नल सर्किट में करंट का डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहता है, जैसे कि ये अपन ने देखा था. पर DC जनरेटर में ये ऐसा नहीं रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा. ओके. नाउ व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ DC जनरेटर? दिस वी विल स्टडी. DC generator consists of two magnets, permanent magnets facing opposite pole each other. इनमें दो मैग्नेट लगी हुई होती है जिनके अपोजिट पोल्स एक दूसरे की तरफ होते हैं. इसमें मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव करता है और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आर्मेचर लगा हुआ है और उस पर कॉइल वाउंड है. अगर हम मैकेनिकल मीन से किसी भी तरीके से इस आर्मेचर को रोटेट करेंगे तो उसमें करंट इंड्यूस होगा कॉइल में. सपोज फर्स्ट हाफ में करंट ए बी सी डी के डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, तो यहाँ से डी से ये कम्यूटेटर C1, डी से कम्यूटेटर C1 और C1 से C2, C1 से B1, B1 और B1 से B2 और B2 से C2 और C2 से A. इस तरह करंट फ्लो होता है. तो सेकेंड हाफ में करंट का डायरेक्शन कॉइल के अंदर रिवर्स हो जाएगा. तो ये डी सी बी ए डायरेक्शन में फ्लो होगा. अब ए के कांटेक्ट में ये कम्यूटेटर C2 था और डी के कांटेक्ट में C1 था. डी के कांटेक्ट में C1 था और ए के कांटेक्ट में C2 था. पर ब्रशेस की पोजीशन चेंज हो जाएगी. जहां पहले C2 के कांटेक्ट में ब्रश B2 था, तो अब ब्रश की पोजीशन चेंज हो गई, तो ये C2 के कांटेक्ट में B1 आ गया और C1 के कांटेक्ट में B2 आ गया और करंट का डायरेक्शन अब B1 से B2 की तरफ रहा. सो इन एक्सटर्नल सर्किट द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑलवेज रिमेन इन सेम, दैट इज फ्रॉम B1 टू B2. अब ये हुआ कैसे, इसको समझने के लिए अपन इस डायग्राम को देखते हैं. पहले हाफ में ये C1 जो है B1 के कांटेक्ट में था और C2 जो है B2 के कांटेक्ट में था, ब्रश B2 के कांटेक्ट में था. ब्रशेस की पोजीशन वैसी की वैसी रहेगी, पर ये बीच का जो कम्यूटेटर है ये रोटेट हो जाएगा. ये रोटेट होने के बाद में C1 इधर से इधर आ गया और C2 इधर से इधर आ गया. तो जहां पहले C2 B2 के कांटेक्ट में था, अब C2 के कांटेक्ट में B1 हो जाएगा और C1 के कांटेक्ट में B2 हो जाएगा. तो ये इस तरह से रोटेट करते रहते हैं, तो इनके पोजीशंस आपस में बदलती रहती है. दिस वे द करंट इन एक्सटर्नल सर्किट विल ऑलवेज रिमेन फ्रॉम B1 टू B2. जबकि AC जनरेटर में आधे रोटेशन के लिए B1 से B2 में करंट फ्लो होता था और सेकेंड हाफ के लिए B2 से B1 में होता था. अगर अपन इसका पोटेंशियल डिफरेंस में ग्राफ देखें तो DC जनरेटर में जो इंड्यूस करंट होगा इसका इस तरह से बनेगा, टाइम और पोटेंशियल डिफरेंस V DC जनरेटर. और अगर अपन AC जनरेटर का देखते हैं तो AC जनरेटर में V और टाइम, इसमें इस तरह का ग्राफ बनता है. This is about the
DC generator and few differences between AC generator and DC generator.